आपको एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस तो काफ़ी बुलिश हैं क्वार्टर 4 अपडेट के बाद और सभी ने बाय की कॉल रखी है। टारगेट प्राइस आपकी स्क्रीन पर 1425 से लेकर 1525 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 51% का अपसाइड पोटेंशियल गोदरेज कंज्यूमर में ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। क्वार्टर 4 अपडेट ठीक ठाक लगा है। सिटी का मानना है कि क्वार्टर 4 अपडेट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इनफैक्ट देखने को मिला है। इंडिया बिजनेस में ग्रोथ इंप्रूव हो रही है। डोमेस्टिक रेवेन्यू करीब 10% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है और इंडोनेशिया बिजनेस अगर आप देखें तो वहां पे भी स्टेबिलिटी है। इनफैक्ट अफ्रीका, यूएसए और मिडिल ईस्ट क्लस्टर में अगर आप देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ जारी है, जो कि अच्छी चीज नजर आ रही है। हालांकि एक रिस्क है, फाइनेंशियल 27 में 6 से 9% का कॉस्ट प्रेशर का रिस्क बताया गया है। नोमुरा तो काफी ज्यादा बुलिश है क्योंकि उनकी तरफ से ही 1525 का टारगेट प्राइस आया था। तो उनका मानना है कि कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक पर है और एबिटा ग्रोथ भी अगर आप देखें तो ब्रॉडली उसी के साथ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। और मैनेजमेंट का भरोसा ये है कि कॉस्ट प्रेशर के बावजूद फाइनेंशियल 27 में ग्रोथ जो है वो बरकरार रहेगी, इसलिए गोदरेज कंज्यूमर ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव। ओके, जाहिर तौर पर गुड मॉर्निंग टू यू सर। जाहिर तौर पर जुबिलेंट फूड वर्क्स के जो क्वार्टर 4 अपडेट हैं वो खराब हैं, अच्छे नहीं हैं, इसलिए काफ़ी अंडरवेट हैं ब्रोकरेजेस। मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी गई है। टारगेट प्राइस जहां पर कामकाज कर रहा है जुबिलेंट फूड उसी के आसपास रखा है। अच्छा, इंडिया बिजनेस काफ़ी कमज़ोर रहा प्री क्वार्टर 4 डेटा के मुताबिक। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ धीमी रही है, मार्जिन्स पर भी दबाव बना हुआ है, ये नेगेटिव चीज़ हो गई। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि टर्की बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में टर्की ने काफ़ी अच्छा किया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन मैक्वेरी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स के बावजूद अगर इंडिया बिजनेस कमज़ोर है तो ये एक बड़ा नेगेटिव और रिस्क माना जाएगा। इसीलिए यहाँ से और अपसाइड नहीं दिख रहे वो। डिलीवरी ग्रोथ में भी अब ज़्यादा अपसाइड नहीं बचा है और हाई बेस इफेक्ट आगे ग्रोथ को और दबा सकता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ हो गई जुबिलेंट फूड वर्क्स के लिए। हालांकि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में डंकिन डोनट्स से एग्जिट किया था, वो एक पॉजिटिव चीज़ थी और उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन देखा था। लेकिन क्वार्टर 4 अपडेट के बाद अब रहेगा ये रिटार पर। देखिए, नाइका कल क्लोजिंग में इसकी अपडेट आ रही थी सर और काफ़ी अच्छे अपडेट और ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं अब नाइका पर। नोमुरा की रिपोर्ट आ गई है, 305 का टारगेट प्राइस रखा है, अच्छा खासा टारगेट प्राइस अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर नाइका में देख रहे हैं। कंपनी में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ जारी है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में मोमेंटम बना हुआ है, जबकि फैशन बिजनेस भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अब ग्रोथ धीमे धीमे हमें नजर आ रही है। क्वार्टर 4 में एबिटा मार्जिन करीब 7.5% से ज़्यादा रहने का अनुमान है और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो ये 4.6 टाइम्स EV टू सेल्स पर अट्रैक्टिव मानी जा रही है। ये तो बात होगी नोमुरा की। सिटी ने भी यही बातें कही है। उनका मानना है कि ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में अगर आप देखें तो लगातार दूसरा क्वार्टर है जब इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और फैशन बिजनेस अब यहाँ से काफ़ी अच्छा करेगा। तो मार्जिन में भी अगर आप देखें तो एक्सपेंशन दिख रहा है, करीब 170 बेसिस पॉइंट साल दर साल यहाँ पर इंप्रूवमेंट की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए नाइका रखे रडार पर। कल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग थी इसकी। ओके। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और वेदांता लिमिटेड को दोनों को अपग्रेड कर दिया है, ओवरवेट की कॉल दोनों को रख दी है और हिंडाल्को पर 1125 के टारगेट है, यानी कि 21% का अपसाइड और वेदांता 850, यहाँ पर भी 20-21% का अपसाइड नजर आ रहा है। ब्रोकरेजेस का मानना है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई डिस्ट्रप्शन के कारण और यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी इस चीज़ को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉक्स अभी भी अगर आप देखें तो डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इन्हें $2,900 एल्यूमिनियम प्राइस के हिसाब से वैल्यू कर रहा है, जबकि एक्चुअल प्राइस जो अगर आप देखें मार्केट में $3,500 के करीब है, यानी प्राइसेस में और अपसाइड देखने को मिल सकता है। और हिंडाल्को में नोवेलिस रिकवरी कॉपर सपोर्ट करेगा और वेदांता में एल्यूमिनियम और जिंक अर्निंग्स ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। ट्रैवल जाहिर तौर पर सर इम्पैक्ट हुआ है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आ गई है अब। और जेफरीज का मानना है कि काफ़ी कॉशियस रहे इस पूरे ट्रैवल स्पेस में, चाहे आप बात करें होटल सेक्टर की, एविएशन सेक्टर की और एयरपोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स की। तो फ्यूल इन्फ्लेशन और कैपेसिटी कट के बीच फिर हाइक्स किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एयरलाइंस पर दबाव पड़ेगा और एयरपोर्ट्स की ट्रैफिक जो है, स्पेंडिंग स्लो डाउन हो रही है, ट्रैफिक कम हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाला है और होटल्स में फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है वो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं अब, इसलिए इसका इम्पैक्ट सीधे इंटरग्लोब एविएशन पर पड़ेगा। और होटल्स में अगर आप देखें तो इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक्स पर अभी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। ओके।